ओम शांति। हमने आत्मा के बारे में देखा। अब आत्मा के साथ साथ जो हमने मुख्य 3 शक्तियों के बारे में देखा था, मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार के साथ हमने ये देखा कि मन सोचने का कार्य करता, बुद्धि निर्णय लेने का काम करती, और जो कर्म हम बार बार रिपीट करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। मन सोचने का कार्य करता है। हमने देखा मन के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, उसमें से हम कितने प्रकार के विचार करते हैं, जो हमने देखा, आवश्यक, अनावश्यक, सकारात्मक, नकारात्मक। और इन सारे विचारों के अंदर जिन विचारों का प्रभाव हमारे ऊपर सबसे ज्यादा होता है, हम उन विचारों के प्रभाव में अपनी भावनाओं को लेके जाते हैं, या हमारी बुद्धि जो है वो कार्य करती है। और इसीलिए कई बार जब मेजर डिसीजन लेना होता है तो हम कहते हैं कि हम शांति से सोच के बताते हैं। कई बार जब ये मन की बात आती है, क्योंकि विशेष इस राज योग के अंदर हम मन को कंट्रोल करने की कला सीखते हैं, या ये कह सकते हैं कि मन जीते जगत जीत, मन को जीतने की कला। पर मन को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे शास्त्रों के अंदर तो मन के बारे में बहुत सारी कहानियां लिखी है, बातें लिखी है। किसी ने कहा मन चंचल घोड़ा है, किसी ने कहा कि मन बहुत चंचल बच्चे के समान है। कहने का भाव कि जिस भी रूप में हमारा मन है, पर उस मन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं आज, क्योंकि एक मन ही है इस हमारे पूरे जीवन के अंदर कि जो जन्म से लेकर के पूरी मृत्यु तक हमारे साथ रहता है। अगर आपने अनुभव किया हो तो देखा हो कि एक मन है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी समस्या आ जाए, लेकिन मन के जो साथ है या मन की जो स्थिति है वो हमेशा हम खुद अकेले महसूस करते हैं। और इसीलिए चाहे दुनिया में हमारे पास कोई भी समस्याएं, परिस्थिति में कोई भी सहारा हो या ना हो, लेकिन कोई व्यक्ति हो ना हो, हमारा मन हमारे साथ जरूर होता है। आज इस मन के बारे में थोड़ा सा अगर हम समझें, मन जैसा भी है, पर मन को समझने के लिए हम इस रूप में देख सकते हैं कि राजयोग के अंदर हम मन के अंदर जब कार्य करते या मन से जब कोई चित्र तैयार करते हैं, तो आपने अनुभव किया होगा कि मन जो है वो हमेशा शब्दों में नहीं सोचता, वो चित्रों में सोचता है। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आप इस ज्ञान की बातों को सुन रहे हैं, पर आप नोट करना आपका मन अभी भी कैसा कार्य करता है या कैसे काम कर रहा है। भले मैं शब्दों में बोल रही हूँ, आप कानों से शब्द सुन रहे हैं, पर मन चित्रों की भाषा समझता है। अर्थात कहने का भाव कि हमारा जो मन है, ये मन कहीं ना कहीं हमारे साथ खेलता है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि हमारा जो मन है, अच्छा एक सेकंड सोचिए कि मैं आपको कहती हूँ सागर को याद करिए या बगीचे को याद करिए। चलिए एक सेकंड, सागर और बगीचे को याद करिए। आप नोट करेंगे विदिन अ सेकेंड के अंदर मन के अंदर सागर या बगीचा, तो हिंदी में या इंग्लिश में सागर या बगीचा लिखा हुआ नहीं आता है, पर
आपको समुद्र दिखाई दिया, पानी दिखाई दिया, लहरें दिखाई दी, बगीचा कहा तो गार्डन दिखाई दिया, फूल दिखाई दिए, पंछी दिखाई दिए, हरी घास दिखाई दी। क्यों? मैंने गार्डन मतलब हरी घास या पेड़ पौधे तो याद करने के लिए नहीं कहा, न पानी याद करने के लिए कहा, पर आपके मन ने शब्द सुना और चित्र तैयार किया। ये हमारे मन की कार्य करने की विधि है। अगर हम थोड़ा इस विधि को बहुत अच्छे से समझ दें तो हम अपने मन को जैसे चाहे हम वैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मन कभी शांत नहीं होता है, मन कभी जीरो पे नहीं आता है। इस मन को हमें जीरो से जीरो पे नहीं आता है। जीरो माना क्या कि मन कुछ या मन में कोई संकल्प नहीं उठे, अब वो स्थिति कभी नहीं होगी। भले हम नींद में सो भी जाते हैं, लेकिन नींद में भी कहीं ना कहीं हमारा जो मन है वो कार्य करता है, मन सोचता है। आज उसी के फलस्वरूप हम स्वप्न देखते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न याद नहीं रहते जब हम सुबह उठते हैं तो, पर वो जो स्वप्न देखते हैं उसका प्रभाव कभी अगर अचानक हम उठ जाते तो उस स्वप्न का प्रभाव हमारे मन पर रहता है। तो माना कि नींद में भी हमने जो जो पूरे दिन विचार किए या जिन विचारों का प्रभाव हमारे मन पर रहा, वो विचार एक स्वप्न के रूप में रात को नींद में, गहरी नींद में होते हैं। तो माना सोने के बाद भी मन कार्य करता है। अच्छा, दूसरी बात, इसलिए हम मन को जीरो नहीं कर सकते, पर हाँ हम मन को डाइवर्ट जरूर कर सकते हैं। और इसीलिए मन को डाइवर्ट करने के लिए तो दूसरी मन की विशेषता, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता, अगर एक छोटे सा बच्चा और उस बच्चे के हाथ में समझो अगर खेलते खेलते चाकू आ गया तो क्या करेंगे? अगर उस छोटा सा बच्चा और खेलते खेलते चाकू आ जाए, हमें तो पता है कि वो चाकू उस बच्चे को कितना हर्ट कर सकता है, पर वो बच्चे को तो नहीं पता। अब बच्चे के लिए तो वो एक खिलौना है, बच्चा तो मजे से उससे खेल रहा होगा, पर हम उस बच्चे से अगर जबरदस्ती उसको लेने की कोशिश करेंगे तो शायद वो बच्चा और जोर से पकड़ेगा, और शायद वो बच्चा नहीं भी दे तो वो बच्चे को हर्ट करना हो जाएगा। तो क्या कर सकते? हम उसको खेलने भी नहीं दे सकते, हमें उससे उसको बिना हर्ट किए लेना है, और उसको समझा भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत छोटा है। तो क्या करना पड़ेगा? यस, सोचिए। हाँ, क्या करना पड़ेगा? उस बच्चे को अगर आप एक छोटा सा बहुत प्यारा टेडी बेयर दे दो, उस बच्चे को अगर आप टेडी बेयर दे दो और उस बच्चे को आप बहुत अच्छा कोई खिलौना दे दो आकर्षक, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा चाकू छोड़ देगा और वो टेडी बेयर से खेलने लगेगा। कहने का भाव कि वो बच्चा अपने आप, जैसे ही उसका मन डाइवर्ट हो गया तो उसने चाकू छोड़ दिया और खिलौना पकड़ लिया। ये है हमारा मन। हम कई बार कंप्लेन करते हैं कि हम जो नहीं चाहते हैं, हम जो नहीं सोचना चाहते हैं, वही हमारे मन में बार बार विचार आते हैं। कई लोग कहते हैं कि अरे हम नहीं चाहते कि हम ये गलत सोचें, लेकिन क्या करें तो भी बार बार विचार आते हैं। क्यों आते हैं? या कई लोग कहते हैं हम जो नहीं चाहते वही हमारे साथ होता है। क्यों होता है? उसका कारण है क्योंकि हम जो नहीं चाहते हैं हम वही सोचते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल, जैसे कई बार देखा जाता है कि कई बार बच्चे होते हैं, बच्चों की बहुत सारी आदतें होती है जो ठीक नहीं होती हैं।
तो माँ बाप बड़े प्यार से बच्चे को हमेशा सिखाने के लिए टोकते रहते हैं। एक सीन देखते हैं कि जैसे एक बच्चा है और उस बच्चे की आदत है कि वो जैसे ही बाहर से घर में आता है खेल के तो जोर से दरवाजा बंद करता है, या फ्रिज में से पानी लेता है जोर से फ्रिज का दरवाजा ठोकता है। तो जैसे ही वो फ्रिज का दरवाजा जोर से बंद करता है, माँ तुरंत चिल्लाती है अच्छी बात सिखाने के लिए कि फ्रिज का दरवाजा जोर से बंद नहीं करना या मेन डोर जोर से बंद नहीं करना। वो बच्चा सुनता है, समझता भी है, उसको पता भी है माँ क्या कह रही है, पर वो बच्चा फिर जोर से दरवाजा बंद करता है, फिर याद आता है अरे नहीं करना था बंद। देखा होगा बहुत छोटे बच्चे, अगर हम उनको कहते हैं ना इस कोने में बिल्कुल नहीं जाना, तो वो बच्चा क्या करता है, उसी कोने में बार बार जाता है। क्यों? हमने उसको कहा इस कोने में नहीं जाना, तो वो पहले उस कोने में जा रहा है। क्या? क्योंकि वो बच्चे की गलती नहीं है, गलती हमारे शब्दों की है। क्योंकि हम जो वाक्य बोल रहे हैं उस वाक्य में नहीं का कोई विजुअलाइजेशन हमारे पास नहीं है, हमारे मन के पास नहीं है। आपने खुद अनुभव किया, जब मैंने कहा बच्चे को कि माँ कह रही है फ्रिज का दरवाजा जोर से बंद नहीं करना, तो क्या हुआ? आपके मन के अंदर एक बच्चे का चित्र आया, आपके मन के अंदर फ्रिज का चित्र आया, आपके मन के अंदर, लेकिन वो बच्चा और फ्रिज क्या कर रहा है? वो फ्रिज का दरवाजा जोर से बंद कर रहा है। कहने का भाव क्या कि फ्रिज का दरवाजा जोर से बंद करने के लिए मना किया जा रहा है, लेकिन वो जोर से बंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वही चित्र मन के अंदर दिख रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी, इसलिए हम देखते हैं कि अगर वो माँ उस बच्चे को अगर ये कहती है कि फ्रिज का दरवाजा अगर वो माँ उस बच्चे को अगर ये कहती है कि फ्रिज का दरवाजा धीरे से बंद करना, तो क्या होगा? हाँ, तो वही बच्चा है, वही फ्रिज है, वही सब है, लेकिन अब वही बच्चा क्या कर रहा है? धीरे से बंद कर रहा है। तो कहने का भाव क्या कि वही बच्चा वही फ्रिज है, लेकिन सीन चेंज हो गया, क्योंकि हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। हमारा सेंटेंस जो है उसमें डोंट का कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, माना नहीं शब्द नहीं है। तो जितना पॉजिटिव सेंटेंस है उतना जो उसका चित्रीकरण है वो भी पॉजिटिव हो गया। और इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि हम जब भी हम अपने मन के साथ बात करें तो डोंट नहीं की कोई सेंटेंस की बात नहीं करें। माना मेरा अपने आप से जो भी कन्वर्सेशन हो, मेरी जो बातचीत हो, उसमें ये अटेंशन देना है कि नहीं शब्द नहीं आए। माना हम वही शब्द यूज करें जो हम चाहते हैं। अच्छा, तो ये हमारे मन की दूसरी विशेषता है ना। पहली विशेषता कि वो शब्दों में नहीं चित्रों में सोचता है। दूसरी विशेषता थी कि मन के पास डोंट नहीं का कोई विजुअलाइजेशन नहीं। और इसीलिए अब हम अपने मन को जब भी काम करेंगे या मन के साथ जब भी कोई कन्वर्सेशन करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, तो हम अपने मन के साथ इस भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, पर हम वही करेंगे, वही बोलेंगे जो हम चाहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम मेडिटेशन के अंदर हम वही शब्द वही सेंटेंस बोलते हैं
जो हम चाहते हैं। इसलिए हमने ये परिचय लिया कि मैं आत्मा हूँ, कि मैं शरीर नहीं हूँ। अब तक हम ये समझते थे कि मैं शरीर हूँ, पर जो हम है ही नहीं वो कैसे हो सकते। और इसीलिए बॉडी कॉन्शियस, इसलिए जितना बॉडी कॉन्शियस होते तो हमारी आत्मा की बैटरी, आत्मा की शक्ति जो है वो डाउन होती है। आप सबने देखा होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक कनेक्शंस होते हैं, तो इलेक्ट्रिक प्लग के अंदर जैसे 3 पिन होता है, उसमें अपने एक पिन होता है ना, वो अर्थिंग होती है। तो वो जो एक प्लस माइनस होता है और एक अर्थिंग होता है, तो वो जो अर्थिंग होता है ना, वो वायर कहाँ डालते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रिशियन का या थोड़ा नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि वो जमीन के अंदर हमेशा डालते हैं। तो जमीन के अंदर जब वो डाला जाता है तो वो धरती, माना जो मिट्टी है, वो क्या करती है कि वो उसको खींचती है, और वो जो एक्स्ट्रा पावर होती है उसको खींचती है। तो हमारा शरीर भी तो एक मिट्टी है, और हमारा शरीर एक कहीं ना कहीं जैसे 5 तत्वों का बना हुआ है। और इसीलिए आत्मा, मैं जो एनर्जी हूँ, मैं जो शक्ति हूँ, तो मैं आत्मा जो शक्ति हूँ, जब मैं आत्मा कोई ना कोई कार्य सोचती हूँ या शरीर के बारे में सोचती हूँ, लोगों के बारे में सोचती हूँ, तो उस समय मुझ आत्मा की जो एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं डाउन होती है, खींचती है, माना खत्म होती है। और इसीलिए हम आत्माएं, आपने नोट किया होगा कि हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं एक एनर्जी होती है, शक्ति। जैसे आप रोज रात को सो जाते हैं और इतनी गहरी अच्छी नींद के बाद आप जब सुबह उठते हैं, तो जैसे ही सुबह उठते हैं तो तुरंत आपके मन की स्थिति कैसी होती है, बहुत फ्रेश होती है ना। तुरंत आपके मन की स्थिति एक चार्जेबल होती है। जैसे आपने मोबाइल कैसे 100% चार्ज किया हो तो उसके फंक्शंस कितने पावरफुल काम करेंगे, तो वैसे ही आपके मन की स्थिति होती है। और उस मन की स्थिति के अंदर फिर आप सुबह उठते हो, फ्रेश है, आप अपना कार्य शुरू करते हो। तो आपने अनुभव किया होगा कि पूरे दिन भर के अंदर मैक्सिमम हम वो कार्य जो हमारे इम्पोर्टेंट कार्य होते हैं, या हम जो भी सुबह सुबह कार्य करते हैं, वो बहुत एनर्जेटिक होके कार्य करते हैं। फिर जैसे ही दोपहर होती है तो धीरे 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 हमारे मन की शक्ति कम होती जाती है। फिर धीरे धीरे जैसे शाम होती है हम और थकते जाते हैं। भले हम खाना भी खा रहे हैं, दोपहर को थोड़ा रेस्ट भी करेंगे, लेकिन फिर भी अनुभव करेंगे कि हमारे मन की शक्ति धीरे धीरे थोड़ा डाउन हो रही है, हमारी बैटरी डाउन हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। और रात आएगी तो एक समय आएगा हम कहेंगे अब मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ, अब मुझे बस नींद चाहिए, मुझे अभी सोना। और फिर हम सो जाते हैं, और फिर गहरी नींद के बाद हम जब वापस सुबह उठते हैं तब अनुभव किया होगा हम फिर से चार्ज होते हैं, है ना, फिर से एनर्जेटिक होते हैं। तो माना गहरी नींद के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जो हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हुई। सोचिए जरा, ऐसा क्या हुआ। कई कहते हैं कि हमने रेस्ट किया इसके लिए। आप खुद सोचिए, अगर रेस्ट करने से हमारी आत्मा की बैटरी अगर चार्ज हो रही है, तो सिर्फ रेस्ट करने से चार्ज होती है, तो कहने का भाव, तो हम, अगर मैं आपको कहूं कि चलो मैं आपको रात भर बिठा के रखती हूँ, मैं आपको रात भर एक कोने में एक चेयर पे बिठा के रखूं और मैं रात भर आपको कोई काम नहीं करने दूंगी, आपको आराम से जो चाहिए जैसा चाहिए मैं सब आपको दूंगी, और उसके बाद फिर आपको ये कहूं कि आपको सिर्फ सोना नहीं है, कुछ काम नहीं करना है, लेकिन तो क्या आप सुबह वही फ्रेशनेस महसूस करेंगे कि जो फ्रेशनेस आप
गहरी नींद रात भर सोने के बाद आप कर रहे हो? नहीं। क्यों? तो रात नींद में ऐसा क्या होता है? तो रात को नींद में क्या होता है कि हम जब रात को सो जाते हैं तो उस समय हम आत्माएं, जैसे शरीर और आत्मा, ये दोनों चीजों से मिलकर हमारा जीवन बना है। ये शरीर अभी इसलिए चल रहा है क्योंकि इस शरीर में आत्मा है। तो रात को जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो उस समय हमारी जो आत्मा है वो देह के भान से डिटैच हो जाती। आप मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। देह से डिटैच नहीं, बॉडी से डिटैच नहीं, देह भान से डिटैच होती, बॉडी कॉन्शियस से डिटैच होती है। और जब वो बॉडी कॉन्शियस से डिटैच होती है तो उस समय हम आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। जैसे जैसे कहा जाता है जब आप मोबाइल चार्ज कर रहे होते हो तो उस समय यूज नहीं करना होता है। कहते हैं कि आप मोबाइल को एक कोने में पावर हाउस से कनेक्ट करके छोड़ दो, पावर पॉइंट से। वैसे ही मैं आत्मा जब इस शरीर से थोड़ा डिटैच होती हूँ, शरीर के भान से, तो मुझे आत्मा की बैटरी चार्ज होना शुरू होती है। और इसलिए रात भर नींद करने से वो बैटरी चार्ज होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि नींद में कई व्यक्तियों को चलने की आदत होती है, परंतु क्या होता है, वो चलने की आदत है लेकिन उनको पूछो आप नींद में चल रहे थे, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। कईयों को नींद में बोलने की आदत होती है, उनको पूछो आप बोल रहे थे, उनको पता ही नहीं होता है। कईयों की नींद में आंखें खुली होती हैं, आप उनके सामने ऐसे ऐसे करो तो उनको कुछ दिखेगा नहीं। तो कहने का भाव कि वो व्यक्ति नींद में बोल रहा है, चल रहा है, लेकिन फिर भी उसको कॉन्शियस नहीं है। आज हम अगर यहाँ बैठे और हल्का सा कहीं पीछे आवाज आ जाए, हमारी आंखें तुरंत पीछे चली जाती, हमारे कान तुरंत पीछे जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति को नींद में कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि गहरी नींद में आत्मा शरीर के भान से डिटैच है। और वही आत्मा जब जैसे ही सुबह हम उठते हैं और जैसे आत्मा और शरीर का कॉन्शियस अटैच हुआ, माना हम बॉडी कॉन्शियस हो गए, तो आत्मा की बैटरी जो है वो चार्ज होना बंद हो जाती। और इसीलिए हम पूरे दिन भर के अंदर, हम यहाँ राजयोग के अंदर ये अभ्यास करते हैं कि हम पूरे दिन भर में बार बार, जब भी हम बार बार कोई कार्य करते हैं तो हम ये कोशिश करें बार बार ये याद करने की कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर नहीं हूँ, और मैं एक आत्मा हूँ। ये जो मेरा अभ्यास है, ये मेरा अभ्यास मुझे बार बार इस प्रयोग के साथ साथ मेरी आत्मा की जो बैटरी है उसको चार्ज करता है। जैसे एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक लकड़हारा था और उस लकड़हारे का काम था जंगल पे जाकर लकड़ियां काटना, और वो रोज लकड़ियां काटता था और बहुत साधारण पैसे उसको मिल जाते थे। एक दिन एक सेठ उसके पास आता है और वो सेठ उसको कहता है कि तुम इतनी मेहनत करते हो और इतने पैसे कमाते हो, उसके बदले कि मैं तुम्हें एक टारगेट देता हूँ कि तुम दिन भर के अंदर मुझे इतनी लकड़ियां काट करके दो, तो मैं तुमको इतना पैसा दूंगा, तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा, तुमको जाके बेचने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वो बहुत खुश हो जाता है और बहुत उमंग से दूसरे दिन से शुरू हो जाता है। सुबह सुबह जल्दी निकल जाता है लकड़ियां काटने और शाम होने के पहले ही आ जाता है, क्योंकि उसका टारगेट पूरा हो जाता है। फिर दूसरे दिन निकलता है, तीसरे दिन, लेकिन देखते हैं कि तीसरे चौथे दिन से वो सुबह जल्दी जाता तो है, लेकिन थोड़ा उसको अभी उसका जो टारगेट है वो पूरा करने में उसको लेट हो रहा है। माना जहाँ पहले उसको
5 घंटे लगते थे तो अभी उसको 6 घंटे लगने लगे, धीरे धीरे 7 घंटे लगने लगे, 8 घंटे लगने लगे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेहनत तो वो घंटों की ज्यादा कर रहा है। एक दिन एक सेठ उसको मिलने के लिए आता है, वही सेठ। और जब वो सेठ उसको मिलने आता है और जब वो सेठ उसको पूछता है कि भाई कैसे चल रहा है, तो वो सेठ को कहता है कि माफ करना सेठ जी, लेकिन मैं शुरू शुरू में तो आपका जो टारगेट था, आपने जो मुझे दिया था, मैंने वो टारगेट बराबर पूरा किया। मैं उतनी लकड़ियां बहुत अच्छे से और अच्छी तरह से समय के पहले काट लेता था, पर अब मुझे धीरे 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 बहुत मेहनत करनी पड़ी इतना टारगेट पूरा करने में, तो शायद मैं आपको ये नहीं दे पाऊँ। तो वो जो सेठ है वो सेठ समझ जाता है और वो सेठ उसको एक ही प्रश्न पूछता है कि अच्छा मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुमने ये जो लकड़ियां काटने तुम जंगल में जाते हो सुबह सुबह, तो क्या उसके पहले तुम अपनी कुल्हाड़ी को धार करते हो? तो लकड़हारा कहता है नहीं, वो तो मैं भूल ही जाता हूँ और वो तो मेरे पास समय नहीं होता है क्योंकि मुझे पूरे दिन में टारगेट पूरा करना होता है। तो सेठ ने कहा वही तो गलती करते हो, है ना। कुल्हाड़ी को धार करने में कितना समय लगता है? ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट। पर ये ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट में भी कहीं ना कहीं वो जो नहीं देता था, उसके कारण उसके घंटों की मेहनत बढ़ रही थी। वही गलती हम कर रहे हैं अपने जीवन में, अर्थात कि हम भी वही गलती क्यों कर रहे हैं कि हम अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ पाने की मेहनत में दौड़ रहे, पर ये जो पाने की मेहनत में दौड़ रहे हैं और वो दौड़ने वाला जो मन है, उस मन को थोड़ा मेडिटेशन से चार्ज करना, थोड़ा उसको अच्छी ज्ञान की बातें या अच्छे विचारों से भरपूर करके उसको शक्तिशाली बनाना, ये हम भूल जाते हैं या उसके लिए हम टाइम नहीं दे रहे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। और इसीलिए अब हमें, भले हमारे जो भी लक्ष्य है, हमें कोई गृहस्थी नहीं छोड़नी, कोई नौकरी धंधा नहीं छोड़ना है, सब कुछ करना है, पर सब कुछ करते हुए हमें अपने मन को चार्ज करना है। हमें अपने मन को बार बार अपने मन को आत्मा समझने की प्रैक्टिस में लगाना है। और इसीलिए जितना हम आत्मा समझने की प्रैक्टिस करेंगे, हमारे अंदर ऑटोमेटिक आंतरिक शक्तियां आती जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है, तो वो छोटा सा बच्चा शरीर से हेल्दी रहे, माना उसका शारीरिक बल जो है वो अच्छा रहे, और उसके लिए वो माँ क्या करती है, उसको अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं ताकि उसका शारीरिक बल जो है वो अच्छे से बढ़े। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, उसको मानसिक बल की भी जरूरत पड़ती है, उसको मानसिक शक्तियों की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि रिश्तों को समझना है। अभी धीरे धीरे वो अक्षरों को समझने की मेहनत करता है। फिर धीरे धीरे वो और बड़ा होता है, उसको बौद्धिक बल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पढ़ाई में आगे आना है, नंबर 1 जाना है, डिग्री लेनी है, करियर बनाना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ बनना है। लेकिन क्या सिर्फ शारीरिक बल, मानसिक बल और बौद्धिक बल के आधार पर कोई भी व्यक्ति जीवन में आज तक सफल हो पाया है? नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे हमने अगले सेशन में भी बात की कि कैसे इतिहास के अंदर अलग अलग कई नेताएं वगैरह होकर के गए, और उन्होंने जो भी अपने जीवन के अंदर कार्य किए, उन सब के पीछे एक ही भाव होता था और एक ही आधार था, उनके जीवन के मूल्य, अर्थात उनकी आंतरिक शक्ति। तो मन की आंतरिक शक्तियां जो है, वो मन की आंतरिक शक्तियां हमारी आत्मा को चार्ज करती हैं, और इसीलिए
हमें आंतरिक शक्तियों की भी जरूरत पड़ती है। तो ये जो मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन ही हमारी वो आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है। और इसीलिए जब हम आत्मा का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आत्मा के साथ जुड़े हुए अपने साथ अपने आप आत्मा के निजी गुणों को भी हम पहचानना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फूल के अंदर खुशबू समाई हुई होती है, सूर्य के साथ रोशनी जुड़ी हुई है, पानी के अंदर निर्मलता शीतलता अपने आप है, अग्नि के अंदर गर्म करना ये उसका स्वाभाविक गुण है, नेचुरल गुण है। उसी प्रकार आत्मा के अंदर भी 7 गुण है। एक बहुत सुंदर कहानी है। कहते हैं कि एक बार एक बुजुर्ग महिला सुई में धागा पिरो रही थी और सुई में धागा पिरोते पिरोते देखा कि वो उसकी सुई जो है वो गिर जाती है। तो सुई में धागा पिरोते पिरोते जब उसकी सुई गिर जाती है तो वो सुई ढूंढने लगती है। अब ढूंढते ढूंढते बाहर आती है तो देखती है कि बाहर जब वो आती है तो कुछ गांव वाले वहां से पास हो रहे होते, अर्थात कि वो कुछ गांव वाले जब वहां से पास हो रहे होते तो वो देखते हैं कि वो जो बुजुर्ग महिला है वो जो बुजुर्ग महिला है वो बुजुर्ग महिला कुछ ढूंढ रही है। तो वो गांव वाले उसको मदद करते, सोचते चलो हम भी उसको कुछ मदद कर देते। तो वो भी ढूंढ रहे हैं, गांव वाले भी ढूंढ रहे हैं। फिर अचानक एक भाई को संकल्प आता है और वो एक माजी के पास जाता है और वो माजी को पूछता है कि माजी, आप कहाँ खड़े थे तब आपकी सुई गिरी? तो वो माजी कहती है कि मैं अंदर थी, खड़ी थी। तो वो जो गांव वाले जो इतने समय से ढूंढ रहे थे वो सारे जमा हो गए और कहते फिर माजी आप बाहर क्यों ढूंढ रही हो? तो वो कहती क्या करूं बेटा, अंदर अंधेरा है ना तो बाहर ढूंढ रही हूँ। तो सारे गांव वाले सिर पे हाथ रख देते क्योंकि वो इतने समय से मेहनत कर रहे थे तो सुई कैसे मिलेगी, क्योंकि जहां गिरी है वहां ढूंढ ही नहीं रहे। ये कहानी वास्तव में हमारी है, हम भी तो वही कर रहे हैं। शांति मन को चाहिए और हम ढूंढ बाहर रहे हैं। जो चीज जहां गिरी है वही ढूंढनी पड़ेगी। कहने का भाव, भले हम मेहनत कर रहे हैं, सही चीज ढूंढ रहे हैं, लेकिन वास्तव में शांति अंदर है, आत्मा का स्वधर्म है। आत्मा के अंदर 7 गुण है। जैसे ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, वैसे आत्मा में प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति और शांति, ये 7 गुण आत्मा के अंदर है। और आत्मा इन 7 गुणों को अनुभव करती है, पर हम आत्मा को ही भूल गए, इसीलिए हमने इन 7 गुणों की अनुभूति भी खो दी। हम इन 7 गुणों को बाहर ढूंढने लगे। तो अब हम जितना अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करते हैं, उतना ये आत्मा के गुण धीरे धीरे इमर्ज होते जाते हैं। पर सिर्फ आत्मा समझना ही काफी नहीं है। आत्मा हमारी आंतरिक शक्ति को जागरूक तो करती है, पर उसके लिए आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए कहीं ना कहीं हमें आत्मा का कनेक्शन पावर हाउस से भी जोड़ना पड़ेगा। पावर हाउस अर्थात परम पिता परमात्मा, इस दुनिया की सर्वोच्च शक्ति, बहुत सुंदर शक्ति। और ये सर्वोच्च शक्ति से जब हम अपने मन का कनेक्शन जोड़ते हैं, तब परमात्मा से हमें वो शक्तियां मिलती। जैसे सागर है, इसलिए परमात्मा को भी प्यार का सागर, शांति का सागर। पर हम उस परमात्मा को याद करने की कोशिश तो करते हैं, परंतु हमारा कनेक्शन बहुत प्रॉपर जुड़ नहीं पाता। हम कहीं ना कहीं अपने आप को
पूजा पाठ प्रार्थना यज्ञ तप हवन सब कुछ करते हुए भी कहीं ना कहीं हम कुछ लिंक मिस करते हैं। हम उस लिंक को आगे देखेंगे कि कैसे परमात्मा से हमारे मन का कनेक्शन भी जुड़े। लेकिन उसके पहले आज का होमवर्क, आज हम अपने आप को बार बार ये याद दिलाएंगे कि मैं शरीर नहीं पर मैं एक आत्मा हूँ। और बार बार ये याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति। चलिए 2 मिनट परमात्मा के साथ साथ मेडिटेशन करते हैं। अपने को अलर्ट कर दें। शरीर से भी जितना हो सके उतना स्थिर होकर के बैठ जाए। शरीर की स्थिरता के साथ साथ महसूस करें मेरा मन भी धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। अपने मन की आंखों को अपने आप को देखने में लगाएं। अब तक ये 2 आंखें पूरी दुनिया को देखती